स्वामी ने बहुत स्पष्ट कहा कि द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज विद मी। ये फील करना पड़ेगा, ये अनुभव करना पड़ेगा कि यहां जो जैसा और जितना मैं हूं उसकी अल्टीमेट अंतिम अगर कोई जिम्मेदारी है, कोई उत्तरदायित्व है, तो वो मेरा अपना है। और ये जो मेरा अपना मौजूदा स्थिति है वो मेरी अपनी नियति नहीं है, वो मेरी अपनी चॉइस है, वो मेरा अपना चुनाव है। मैं यहां पर मनुष्य की तरह पैदा हुआ हूं, ये मेरी अपनी चॉइस है। मैंने कुछ पहले ऐसा किया होगा जिससे कि मैं मनुष्य हुआ हूं। मैं यहां पर पशु भी हो सकता था, लेकिन पिछले जीवन में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो मुझे पशु होने के लिए मजबूर कर दे। मैं आगे चाहूं और अगर मेरा इंटरेस्ट हो पशु बनने का तो मैं वो सब करूं जिससे कि मैं पशु बन जाऊं। बहुत आसान है। मैं अगर नरक जाना चाहूं तो बहुत आसान है कि मैं नरक चला जाऊं, मैं वैसा करूं। ये जो एक स्वावलंबन की प्रक्रिया और ये जो एक आत्मविश्वास की दृष्टि भगवान महावीर स्वामी ने दी हमारे एटीट्यूड को चेंज करने के लिए, वो हम भूल गए। हमारे भीतर इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम भगवान महावीर स्वामी बन सकते हैं। हम किस प्रपंच और किस रागद्वेष में यहां पर पड़े हुए हैं। रागद्वेष करना हमारी अपनी अज्ञानता है, वो हमारी अपनी चॉइस है, वो हमारी अपनी मजबूरी नहीं है कि हम मजबूर हैं रागद्वेष करने के लिए, संसार बढ़ाने के लिए। तो हमें आज सचेत होना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी ने जो दृष्टिकोण हमें दिया है कि हम जो जैसे और जितने हैं उसकी जिम्मेदारी हमारी है, तब फिर बहुत मुश्किल है अगर हम इस दृष्टि को स्वीकार कर लेवें तो। क्या मुश्किल खड़ी हो जाएगी? फिर हम गिला शिकवा शिकायत नहीं कर पाएंगे किसी से। अगर मैं दुखी हूं तो इसके लिए कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मैं ही रिस्पॉन्सिबल मेरे अपने दुख के लिए। मेरे पास अगर धन संपत्ति नहीं है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मेरे पास अगर धन संपत्ति है तब भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। मुझे अगर स्वस्थ शरीर नहीं मिला है तब उसकी जिम्मेदारी भी मेरी है, और मुझे अगर स्वस्थ शरीर मिला है तो उसकी जिम्मेदारी भी मेरी है। हम किसी से शिकायत नहीं कर सकते, लेकिन देखो तो हमारा मन कितना शिकायत से भरा रहता है जरा जरा सी चीजों में। हाँ, इसने ऐसा नहीं करा होता तो मेरा ऐसा नहीं होता, उसने वैसा नहीं करा होता। और मजा यह है कि जो कुछ अच्छा हो जाता उसकी तो जिम्मेदारी हम ले लेते बहुत आसानी से, लेकिन जो कुछ बुरा घटित हो जाता उसकी जिम्मेदारी वो दूसरे के मत्थे पर। बड़ा दोहरा गणित है, डुअलिस्टिक नेचर है अपन का, और बहुत जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं अपन, जिसको अपन बुंदेलखंडी में क्या कहते हैं कि अच्छा अच्छा गप और बुरा बुरा थू, है ना। ऐसे क्यों बोलते हैं? तो जो कुछ भी अच्छा जीवन में घटित होता है उसके लिए तो हम कहते हैं कि मेरी पीठ थपथपाई जाए, कितना सारा कितना बढ़िया मैंने किया है। और जो कुछ भी मेरे से मिस्टेक हो जाती, जो कुछ भी मेरे से गलत हो जाता, उस सब की जिम्मेदारी परिस्थिति, वस्तु और व्यक्ति पर हम डाल देते हैं। या तो परिस्थितियों को उसके लिए दोषी ठहरा देते हैं, या किसी व्यक्ति को, या कि किसी वस्तु विशेष को, एनवायरनमेंट को, पूरे वातावरण को हम दूषित कर देते हैं, ठहरा देते हैं। नहीं, ये आदत छोड़ना पड़ेगी, ये आदत बदलनी पड़ेगी भाई। अगर भगवान महावीर स्वामी की जयंती के दिन हम अपने जीवन को कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं, भगवान महावीर स्वामी से कोई संदेश लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले कि मैं जो जैसा भी हूं उसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं जैसा बनना चाहूं मैं वैसा बन सकता हूं, ये मेरे अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। और परावलंबन छोड़ना पड़ेगा। कोई आकर के कृपा करके हमें मोक्ष में उठा करके धर देगा, ऐसा तो यहां कोई भी नहीं है। मुझे स्वयं एक एक कदम चल करके अपनी मंजिल पर पहुंचना पड़ेगा। ये बात अलग है कि कोई मेरे साथ चल सकता है, लेकिन अकेले साथ चलने से मंजिल तय नहीं होती। मुझे खुद एक एक कदम रखना पड़ेगा, तब मंजिल तय होगी।